तो हम लोग भाग का सवाल हल करेंगे और इसमें हमको ये देखना है कि हम लोग पूर्ण संख्या और शेषफल में अंतर क्या होता है। जब हमारा शेषफल जो बचता है वो संख्या पूर्ण बच रही है, पूर्ण संख्या बच रही है या शेषफल बच रहा है, ये दो अंतर होता है। अब हम लोग इस सवाल से यही देखेंगे। तो चलो करो करो कौशिकी हल करो, देखते हैं कैसे कौशिकी हल कर रही हैं। ठीक है, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 12 चौक 48, 4 बार में कट गया। अब क्या किया, ये 6 क्या बचा, 6 क्या है, शेषफल है ना। तो देखो ये शेषफल नहीं है, यही समझना है। चलो वेरी गुड, यहाँ तक तो कौशिकी ने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, अब हम यही समझेंगे कि ये जो 6 है ये हमारा शेषफल है या फिर ये हमारी पूर्ण संख्या है। और हमारा सवाल यहाँ खत्म हो गया या अभी बचा है। अब बताओ सवाल खत्म हो गया या बचा है, बचा है सवाल। ये भी शेषफल, इसके आगे हम शेषफल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। अभी हम इसको अगर वेरीफाई करें तो ये संख्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने वेरीफाई करना बताया था। 12 चौक 48 और ये 6 है, अगर हम जोड़ दें इसमें तो क्या हो रहा है, क्या हमारी संख्या यही है? नहीं। सवाल गलत हो गया इसका मतलब, है ना। अभी देखना ये सही होगा, यहाँ तक तो सवाल सही है। इसके आगे जो हमारा 6 है हमने यहाँ से उतारा है, यहाँ से उतारा है ना, यहाँ से घटा के थोड़ी ना आए हैं। घटा के आए क्या? जब हमारा यहाँ से ये संख्या घट के नहीं आई है तो ये शेषफल नहीं होगी। शेषफल हमेशा यहाँ से घट के आता है। यहाँ से अगर हमने उतारा है तो ये पूर्ण संख्या है। अभी इसको काटना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं 12 एकम 12, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 12 0 0, यहाँ से उतारा पहाड़ा बताया था, यहाँ वही करेंगे। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो, पर 12 एकम 12 ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक और ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या होगा, 12 0 0। ठीक है, अब ये घट रहा है ना, अब ये आएगा 6 तो ये शेषफल होगा। अब बताओ इसका फायदा क्या हुआ, वही बात हुई। यहाँ भी 6 था तो इसको भी हम शेषफल कह सकते थे, इसी को हम क्यों कह रहे हैं 6 शेषफल। तो अब देखना यहाँ हमारा हम इसको वेरीफाई करेंगे। 40 का गुणा किससे करना है, 12 से, तो करते हैं। 12 गुणते 40 कितना आया, यही तो होगा, 0 इधर रख लिया, 12 चौक 48 आया। अब इस 480 में क्या करना है, हमको ये 6 जोड़ देना है। आया वही नंबर, आया, पर ये करने पे क्या ये नंबर आया था? अब अंतर समझ में आया? किसी भी पहाड़े में अगर हम यहाँ से नंबर उठा रहे हैं तो इसको हम शेषफल नहीं कहेंगे। जब हमारी संख्या यहाँ से घट के आएगी तब हम उसको शेषफल कहेंगे। अगर यहाँ से हम संख्या उतार रहे हैं तो इसका मतलब सवाल आगे करना बाकी है। तो कैसे हम करेंगे, अगर संख्या छोटी है तो हम 0 से करेंगे उसको, 12 0 0। अब शेषफल वही संख्या आएगी और जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारी संख्या एकदम सही रहेगी, कैलकुलेशन हमारा सही रहेगा। आया समझ में? आया समझ में ना कि पूर्ण संख्या और शेषफल में क्या अंतर है? ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पहले पढ़ाया था, इसलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखते हैं पूर्ण संख्या और शेषफल में अंतर। आया समझ में क्या अंतर होता है पूर्ण संख्या और शेषफल में? ठीक है, अब भूलना नहीं।